नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले की हाईकोर्ट में 23 मई को सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि आज माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता मध्य में दोनों तरफ अधिवक्ता के मध्य में बहस होनी थी, लेकिन नहीं हो पाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी कंप्यूटर पर उपस्थित थी और हिंदू पक्षी तरफ से अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष नहीं रखा। पिछली डेट पर सूट नंबर 15 पर बहस पूरी हुई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड एक्ट और वर्शिप एक्ट 1991 पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष द्वारा अपनी दलीलें दी गई। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट भी प्रभावी है, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दिया और कहा गया कि इस जमीन पर पहले भी कई बार केस चल चुके हैं, यहाँ पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष ने वक्फ बोर्ड पर भी सवाल उठाए। आज सूट नंबर 5 पर बहस होनी थी, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता तैयारी करके नहीं आए थे, इसलिए माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए 23 मई की डेट लगा दी। अब अगली सुनवाई 23 मई को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि यहाँ पर हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के मध्य में जो मुकदमा चल रहा है वह श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पर अवैध कब्जा को लेकर है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वहां पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था और भगवान श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ करके विवादित ढांचा बना दिया गया था। उन्होंने कहा मुस्लिम पक्ष को पता है कि यह अवैध अतिक्रमण है, फिर भी मुस्लिम पक्ष मामले को गुमराह करता चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि सवे हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवे होने के बाद में यहाँ पर हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता अपनी तैयारी से नहीं आ पाए थे। इस वजह से आज सुनवाई नहीं हो सकी है। पिछली डेट पर सूट नंबर 15 पर बहस हुई थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से लिमिटेशन एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट और वर्शिप एक्ट 1991 पर अपनी दलील पेश की गई। उसके जवाब में हिंदू पक्ष ने कहा था कि यहाँ पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पहले भी इस ज़मीन पर केस चल चुके हैं और ये ज़मीन विवादित रह चुकी है, इसलिए यहाँ पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। और वक्फ बोर्ड पर भी हिंदू पक्ष ने अपने दलीलें दी। आज सूट नंबर 5 पर बहस होनी थी, लेकिन सूट नंबर 5 पर जो अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, वो अपनी तैयारी से नहीं आ पाए थे और ना ही अपने डॉक्यूमेंट लाए थे, इसलिए माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 23 मई की डेट लगा दी है। अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की लगभग बहस पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये कह सके कि यहाँ मस्जिद पहले बनी थी, लेकिन हिंदू पक्ष के पास जितने भी साक्ष्य थे वह न्यायालय में जमा हो चुके हैं। मुस्लिम पक्ष केवल वर्शिप एक्ट 1991 में वक्फ बोर्ड और लिमिटेशन एक्ट को आधार बना के चल रहा है, उसके पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने जो दलीलें पहले भी दी थी मथुरा न्यायालय में, वही दलीलें वो हाई कोर्ट में दे रहा है। उसके पास नया कुछ नहीं है बताने को, ना तो उसके पास पानी का बिल है ना बिजली का बिल है, जिससे वो यह साबित कर सके कि यहाँ उसका पहले अधिकार था। लेकिन हिंदू पक्ष के पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे वह न्यायालय में जमा कर चुके हैं और हिंदू पक्ष को बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारी जीत होगी, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला करता है। पूरा विश्व जानता है कि यहाँ पहले कृष्ण मंदिर था, कृष्ण मंदिर को तोड़ करके मुगल शासकों ने यहाँ पर मस्जिद बनाई, विवादित ढांचा बनाया। यह पूरा संपूर्ण विश्व जानता है, सभी सनातन हिंदू जानते हैं। तो हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है, न्यायालय से यही प्रार्थना है कि यहाँ पर जल्द से जल्द सर्वे हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।